नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति क्रम से में अभिनंदन है, स्वागत है। आज पुनः आप सबके आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग से एक वीडियो लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विश्वास और उम्मीद है कि यह वीडियो भी पिछले वीडियो की भांति आप सभी को अवश्य पसंद आएगा। इस वीडियो को भी आप सभी अपना आशीर्वाद और प्यार अवश्य दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा और बड़ा होगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को धैर्यपूर्वक और अंत तक देखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वीडियो में हम भक्ति से जुड़े तथ्यों को, भक्ति कैसे करें, भक्ति क्या है, भक्ति कर्म क्या होता है, इन सब से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए वीडियो मैं बनाता हूँ। अतः आप सब इस वीडियो को देखें और अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का शीर्षक है, विषय है रामायण के 7 कांड। आखिर रामायण के 7 कांड मानव की उन्नति के लिए कैसे लाभकारी है, इसके बारे में आज यह वीडियो है। रामायण में सबसे पहला जो कांड है वह है बाल कांड। बालक प्रभु को प्रिय है क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता। विद्या, धन एवं प्रतिष्ठा बढ़ने पर भी जो अपना हृदय निर्दोष निर्विकारी बनाए रखता है उसी को भगवान प्राप्त होते हैं। बालक जैसा निर्दोष निर्विकारी दृष्टि रखने पर ही राम के स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीवन में सरलता का आगमन संयम एवं ब्रह्मचर्य से होता है। बालक की भांति अपने मान अपमान को भूलने से जीवन में सरलता आती है। बालक के समान निर्मोही एवं निर्विकारी बनने पर शरीर अयोध्या बनेगा। जहाँ युद्ध, बैर, ईर्ष्या नहीं है वहीं अयोध्या है। कहने का तात्पर्य है कि रामायण का जो पहला कांड है बाल कांड, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रभु के समक्ष जब भी उनका गुणगान करें, उनका कीर्तन करें, उनका भजन करें, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, तो हमें बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह उस समय परमात्मा के समीप पेश आना है और अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। दूसरा है अयोध्या कांड। यह कांड मनुष्य को निर्विकार बनाता है। जब जीव भक्ति रूपी सरयू नदी के तट पर हमेशा निवास करता है तभी मनुष्य निर्विकारी बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम प्रदान करता है। राम का भरत प्रेम, राम का सौतेली माता से प्रेम इसी कांड में है। राम की निर्विकारिता इसी में दिखाई देती है। अयोध्या कांड का पाठ करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उसका घर अयोध्या जैसा बनता है। कलह का मूल कारण धन एवं प्रतिष्ठा होता है। अयोध्या कांड का फल निर्भय रहता है। सबसे पहले अपने घर की ही सभी प्राणियों में भगवद भाव रखना चाहिए। अयोध्या कांड में सभी एक दूसरे के प्रति इतना त्याग रखते थे, इतनी सच्चाई थी, इतना प्रेम था, जैसे मानो वह एक शरीर हो और अलग अलग जीव हो। वहां किसी के प्रति, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। सभी निश्चल थे। एक दूसरे को तन मन धन से पूर्ण रूप से विश्वास के साथ साथ प्रेम, ऐसा दृश्य था। तो जब हम भगवान के श्री चरणों में उनकी वंदना करेंगे तो हमें अपने परिवार के सभी सदस्यों का स्वागत, उनके विचारों का स्वागत, उनके संस्कारों का स्वागत सबसे पहले करना होगा, क्योंकि हमारे घर से ही पूजा की शुरुआत होती है। अगर हम अपने घर में मतभेद रखेंगे तो निसंदेह हम परमात्मा की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अरण्य कांड। यह निर्वासन प्रदान करता है। इसका मनन करने से वासना नष्ट होती है। बिना अरण्यवास अर्थात जंगल के जीवन में दीपता नहीं आती।
रामचंद्र राजा होकर भी सीता के साथ वनवास किया। वनवास मनुष्य हृदय को कोमल बनाता है। तप द्वारा ही काम रूपी रावण का वध होगा। इसमें शूर्पणखा मोह एवं सबरी भक्ति दोनों ही दिखाई देती है। भगवान राम संदेश देते हैं कि मोह को त्याग कर भक्ति को अपनाओ। अरण्य कांड से हमें यह सीख मिलता है कि हमारे शरीर में जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ भरे हुए हैं, उनका त्याग कैसे हो, हम कैसे उनका त्याग करके प्रभु के श्री चरणों में निरंतर उनका भजन और प्रार्थना, उनकी पूजा करते रहें। चौथा है किष्किंधा कांड। जब मनुष्य निर्विकार एवं निर्वैर होगा तभी जीव की ईश्वर से मैत्री होगी। इसमें सुग्रीव और राम अर्थात जीव और ईश्वर की मैत्री का वर्णन है। जब जीव सुग्रीव की भांति हनुमान अर्थात ब्रह्मचर्य का आश्रय लेगा तभी उसे राम मिलेगा। जिसका कंठ सुंदर है वही सुग्रीव है। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं बल्कि राम नाम का जप करने से है। जिसका कंठ सुंदर है उसी की मित्रता राम से होती है, किंतु उसे हनुमान यानी ब्रह्मचर्य की सहायता लेनी पड़ेगी। किष्किंधा कांड से हमें यह जानकारी मिलती है, हमें यह सीख लेना चाहिए कि सबसे पहले हमें जो भगवान जीवन दिए हैं उसका उद्देश्य समझना होगा और उसके लिए हमें गुरु ऐसे संत की तलाश करनी होगी जो हमें परमात्मा के दर्शन की ओर, परमात्मा से मिलने की ओर अग्रसर करे। जीव पर नियंत्रण। परमात्मा के लिए सभी जीव बराबर हैं। अगर आप अपने आप में सक्षम हैं, परमात्मा पर विश्वास है और आपने यह संकल्प कर लिया कि नहीं मैं किसी भी स्थिति में परमात्मा को प्राप्त करूंगा, तो आपकी सच्चाई, आपका दृढ़ निश्चय ही परमात्मा को आपसे मिलाएगा। किंतु उसके लिए आपको निश्चल बनना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना पड़ेगा। अर्थात आपके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट काम क्रोध नहीं होना चाहिए। दूसरे जीवों से जिस प्रकार आपको कोई जीव अगर आपको प्यारा है, प्रिय है, उसी प्रकार आप अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि भगवान को प्रेम प्रिय है और अगर आप में प्रेम आना शुरू हो जाएगा भगवान स्वतः आपसे मिलने चले आएंगे, आप उनको प्राप्त हो जाइए। पांचवा है सुंदर कांड। जब जीव की मैत्री राम से हो जाती है तो वह सुंदर हो जाता है। इस कांड में हनुमान को सीता के दर्शन होते हैं। सीता जी पराभक्ति हैं। जिसका जीवन सुंदर होता है उसे ही पराभक्ति के दर्शन होते हैं। संसार समुद्र पार करने वालों को पराभक्ति सीता के दर्शन होते हैं। ब्रह्मचर्य एवं राम नाम का आश्रय लेने वाला संसार सागर को पार करता है। संसार सागर को पार करते समय मार्ग में सुरसा बाधा डालने आ जाती है। अच्छे रस ही सुरसा है। नए नए रस की वासना रखने वाली जीव ही सुरसा है। संसार सागर पार करने की कामना रखने वाले को जीव को बस में रखना होगा। जहां पराभक्ति सीता है वहां शोक नहीं रहता। जहां सीता है वहां अशोक वन है। कहने का तात्पर्य है कि जब जीव सब कुछ करते हुए अगर परमात्मा को याद करता है, राम को याद करता है, राममय जीवन बना लेता है, तब वह राम को प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त करने लगता है। उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। अगर आप भक्ति के क्रम पर चल रहे हैं, अध्यात्म के क्रम पर चल रहे हैं, तो यह चीज आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपका जीवन कष्टमय होगा, दुखमय होगा। इससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको उसमें भी राम को ढूंढना है। और अगर आप उसमें भी राम को ढूंढते हैं तब आपका जीवन सुंदर होगा। इसी प्रसंग को इस सुंदर कांड में बताया गया है। अगला है लंका कांड। जीवन भक्ति पूर्ण होने पर राक्षसों का संहार होता है। काम क्रोध आदि ही राक्षस है। जो इन्हें मार सकता है वही काल को भी मार सकता है। जिसे काम मारता है उसे काल भी मारता है। लंका शब्द के अक्षरों को इधर उधर करने पर होगा काल,
काल सभी को मारता है, किंतु हनुमान जी काल को भी मार देते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पराभक्ति का दर्शन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम और आप अपने जीवन में यह सुनिश्चित कर लें कि हमारे अंदर जो भी आसुरिक गुण है, आसुरिक गुण का तात्पर्य यह है कि जो हमारे धर्म में निश्चय किया गया है, निश्चित है कि आपको निर्मित होकर के परमात्मा की पूजा करनी है, दूसरों के प्रति प्रेम का भावना रखना है, किसी के प्रति द्वेष, घृणा, ईर्ष्या नहीं रखना है। इस प्रकार का अगर आप संकल्प लेते हैं, संकल्प करते हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को नियंत्रण में कर लेते हैं, आप राममय हो जाते हैं, तो राम स्वयं आपको अपने में रख लेंगे। उसके लिए आपको किसी काल की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप राममय हो जाते हैं तो आपको राम के सिवा कुछ भी नजर नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह सीख हमें लंका कांड से मिलता है। उत्तर कांड, इस कांड में कागभूषणी एवं गरुण संवाद को बार बार पढ़ना चाहिए। इसमें सब कुछ है। जब तक राक्षस काल का विनाश नहीं होगा तब तक उत्तर कांड में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें भक्ति की कथा है। भक्त कौन है? जो भगवान से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता, वही भक्त है। पूर्वार्ध में जो काम रूपी रावण को मारता है, उसी का उत्तर कांड सुंदर बनता है। वृद्धावस्था में राज्य करता है। जब जीवन के पूर्वार्ध में युवावस्था में काम को मारने का प्रयत्न होगा, तभी उत्तर कांड सुधर पाएगा। अतः जीवन को सुधारने का प्रयत्न युवावस्था से ही करना चाहिए। उत्तर कांड का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें भक्ति करने के लिए, राम का नाम लेने के लिए, प्रभु का जप करने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। जब आपको ज्ञान हो गया, जब आपको यह मालूम चल गया, अगर नहीं भी मालूम है फिर भी अगर आप राम का नाम जप रहे हैं, निरंतर उनके शरण में जा रहे हैं, अपने आप को उनके श्री चरणों में समर्पित करते रह रहे हैं, आपका जीवन अवश्य राममय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप राम के शरण में जाएंगे तो आपके अंदर जो भी अशुद्धियां हैं वह खत्म होने लगेगा। आसुरिक जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे, और जब आपके अंदर आसुरी गुण खत्म हो जाएंगे तो आप परमात्मा में लीन हो जाइएगा। आपको फिर किसी से ना कोई भय, ना किसी का कोई स्वार्थ। यह सीख हमें उत्तरकांड से मिलता है। मित्र बंधु, हम अपने जीवन में निरंतर यही प्रयास करते हैं कि कैसे भगवान को प्राप्त करें, कब हम भगवान का दर्शन करें। किंतु आप सभी कहीं ना कहीं ज्ञानी हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि परमात्मा की भक्ति सबसे कठिन भी है और सबसे आसान भी है, सरल भी। सरल इस मायने में है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास में लाइएगा तो आप उसके आदी हो जाएंगे, और जब तक आप वो नहीं करेंगे आपका मन और तन स्थिर नहीं हो पाएगा। और इसके लिए आपको परमात्मा के शरण में, परमात्मा के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अवश्य सीखे होंगे, और साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय दे करके वीडियो को अंत तक देखे हैं। मित्र बंधु, आप सबसे आग्रह विनती है कि अगर यह वीडियो आप सभी को कुछ ना कुछ सिखाया है तो वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल भक्ति क्रम से में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि यह वीडियो उन सभी भक्तजनों के पास पहुंच सके जो भक्ति क्रम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा चैनल भक्ति क्रम से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आप सभी का कल्याण हो, परमात्मा का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। आप सभी परमात्मा के श्री चरणों में अपना समय व्यतीत करते रहें, उनका नाम का सुमिरन करते रहें। हर हर महादेव,
जय श्री राम।